अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद सावरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, इस वक्त पाक भारत जंग की बातें चल रही हैं और ये जंग है पानी की जंग। और बार बार पाकिस्तान को गीदड़ भपकी एक धमकी ये दी जाती है कि जनाब आपका पानी रोक देंगे। इंडिया तो जब पानी रोकेगा तब रोकेगा और पाकिस्तान उसका दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार है। मगर इस वक्त शहर के अंदर, पाकिस्तान के अपने शहरों के अंदर पानी किसने रोका हुआ है और पानी आम आदमी तक क्यों नहीं आ पा रहा है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम आए हैं सदर टाउन की UC10 हिजरत कॉलोनी में, जहां इस गर्मी के मौसम में न जाने ये पानी किसने रोक लिया है। लोग भारी मुआवजे के एवज टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि माहाना तनख्वाह में से एक बजट उन्हें पीने के पानी और इस्तेमाल के पानी का निकालना पड़ता है। पाइपलाइंस हैं, वाटर बोर्ड का इदारा है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, सूबाई हुकूमत है, विफाक मुआवनत करता है, मगर शहर कायद में पानी नहीं है। इसकी क्या वजह है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, अभी हम बात कर रहे थे UC10 मौजूदा जो UC चेयरमैन है उनसे कि जनाब अली, लोगों की नज़रें तो आप पर हैं कि मुंतखब नुमाइंदे हैं, UC के चेयरमैन हैं, आप इलाके का पानी का मसला UC का हल क्यों नहीं करवा पा रहे। जब हम इलाके में आए तो इस वक्त सलीम तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप साबका UC चेयरमैन हैं जब ये UC 29 हुआ करती थी, तो क्या मसला है, इनकी भी UC पर बड़ी गिरफ्त, इनसे बात कर लेते हैं। तनोली साहब, आप भी UC चेयरमैन थे, इस वक्त अगरचे जो UC चेयरमैन हैं वो दीगर पार्टी से हैं, आप दूसरी पार्टी से हैं, मसला क्या है? क्या सियासत की नज़र UC हो गई है या फिर वाकई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो पा रही है? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे एक पसमानदा इलाका है हिजरत कॉलोनी का, गरीब लोग आबाद हैं यहाँ पे। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई जो है ना वो पथारा चला रहा है, कोई जो है ना रेडी चला रहा है। तो यहाँ पे आप आए और मैं समझता हूँ कि हमारी भी और हमारी आवाम की भी ये हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको खैराज तहसीन पेश करूँगा और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पानी के मामले पे जब आप बात कर रहे हो तो पानी ये लेने जब डली थी तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2000 तकरीबन 3 या 4 में ये लेने डली थी। मतलब कोई 20 साल हो गए, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए। तो अब जो है ना ये लेने, इसमें बहुत सारी जो लेने हैं वो पोसीदा हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, ठीक है, कहीं से टूट फूट का शिकार हैं और बहुत सारे लोगों ने इनमें कनेक्शन कर लिए और उन कनेक्शनों पे वो कमर्शियल यानी ये फिल्टर प्लांट वगैरह लगा के बीच चला रहे हैं। अच्छा, एक पहलू ये भी है इसका, मेन पहलू यही है। ओके। और इसमें हमारे टैंक जो पानी का मेन टैंक है जहाँ से सप्लाई आती है पूरी हिजरत कॉलोनी को, वो टैंक में पानी तो मतलब आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो लेने हमारी उनकी भी मतलब सफाई की ज़रूरत है जी, उसमें जड़ें वगैरह भी मतलब उग जाती हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो फिर हमारा ये सामने एक बिल्कुल यहाँ पे वो दरख्त लगा हुआ है उसी के बिल्कुल बराबर में, यहाँ पे एक पुराना पानी का पंपिंग स्टेशन, पंपिंग स्टेशन। तो ये पंपिंग स्टेशन अगर फाल हो जाता है तो हमने अपनी क़यादत से बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नजमी आलम साहब से उस दिन भी आए हुए थे तो उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये हम पंपिंग स्टेशन को मतलब फाल करने जा रहे हैं क्योंकि वहीं से बाहर से लेन आए ताकि यहाँ पे गिरे और यहाँ से आगे जो सप्लाई है वो स्मूथली हो जाए फिर बिल्कुल। हाँ, ताकि लोगों को पानी मिल सके। ठीक है। हमारी एक एक गली जो है ना उसमें तकरीबन ये अभी जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक तो तकरीबन 60,000 से अबाव मतलब लोग हैं सिर्फ हमारी हिजरत कॉलोनी में। ओके। UC की आबादी तो 2 लाख से तजावज़ कर गई है आपकी? नहीं, मतलब पूरे UC यानी हिजरत कॉलोनी की बात। अच्छा, हिजरत कॉलोनी की, ठीक है। तो इससे पहले जब UC 29 थी वो डिस्ट्रिक्ट की थी, अब टाउन में तो उस वक्त कैंट स्टेशन से लेके माईकुलाची और वहाँ पे GO न्यूज़ से लेके मतलब माईकुलाची तक ये UC जी हाँ। तो अब बहुत मतलब कम हो गई, लेकिन इसकी आबादी चूँकि हमारी कॉलोनी है इसकी आबादी एक एक गली जो है ना वो आप गली में विज़िट करेंगे तो मेरा ख्याल है 300-350 घर एक आबादी मतलब उसमें गली में, मतलब हज़ारों लोग सिर्फ एक ही गली में रह रहे हैं। गली में रह रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना आबादी बढ़ने की वजह से ये शुरू के जो लोग हैं ये भी पानी से मतलब होता है, इनको भी मतलब शार्टेज होती है, लेकिन जो उस तरफ रहते हैं मतलब नाले वाली साइड पे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। वहाँ पे हमें तो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि ऐसे देहातों में भी मेरा ख्याल नहीं होगा कि वहाँ की इतनी किल्लत हो चुकी है, इतनी किल्लत। लेडीज़ जो है ना वो आके वहाँ पे जो लाइनों पे लगती हैं
और वहाँ पे लाइनों में लग के लोगों के घरों से या किसी के उससे मतलब जो इधर नज़दीक हैं जहाँ पानी आ रहा है, तो वहाँ पे ऐसे मतलब वो पर्दादार खातून होती हैं, वो बुर्का पहन के मतलब वहाँ पे पानी मतलब मजबूरी में क्या करेंगे, मजबूरी में घर चलाना है, इस्तेमाल पूरा करना है, छोटे बच्चे वो खड़े होते हैं लाइनों में खड़े होते हैं। तो इसके लिए यही मैं कहूँगा कि अपना इंशाल्लाह हमने अपनी क़यादत से कहा है कि मेन चीज़ है लाइनों की जो है ना वो इनको चेंज किया जाए। ठीक है, चूँकि ये पुरानी हो चुकी हैं और इसमें जो चोरी वगैरह मतलब लोगों ने की हुई है, जो कि इसमें उसमें चल रहे हैं, फिल्टर प्लांट वगैरह चल रहे हैं, कमर्शियल चल रहे हैं। ये दो मेन पॉइंट्स हैं इसके कि एक जी। तो ये इलीगल कनेक्शंस जो हुए हुए हैं, अनलीगल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसे रोकना पड़ेगा। जिस एक कनेक्शन से किसी शख्स ने अगर कोई फिल्टर प्लांट लगा लिया है या कोई वहाँ से टैंकर्स भरकर या सुजुकी पे जो टैंक्स रखे होते हैं आजकल वो भरकर बेच रहा है, तो आप ये समझें कि वो कम से कम 8 से 10 घरों का पानी इस्तेमाल कर रहा है और इतने लोग उसकी वजह से पानी से महरूम है और ये पानी उन्हें फिर इस महंगाई के दौर में पैसों के एवज ख़रीदना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दूसरा अहम पहलू इसका ये भी है कि जो 22-23 साल पुरानी लाइनें हैं, अब ज़रा उन्हें मरम्मत की भी ज़रूरत है, सफाई की भी ज़रूरत है। सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जनाब अली, पानी का मसला हो या दीगर बल्दियाती मसाइल हों, इस पर क्या करती है यूसी, ये बात तो हम कर रहे थे, मगर जब हम इलाके में आते हैं और वहाँ लोगों से बात करते हैं तो अलग ही पहलू निकल कर सामने आते हैं। शेर मोहम्मद काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप वाइस चेयरमैन भी हैं यूसी के और दीगर चीज़ों पर भी इलाके की नज़र रखते हैं। पानी का मसला आपने हल कराने के लिए कुछ किया? आपके यूसी चेयरमैन साहब हैं, टाउन चेयरमैन साहब हैं, कोई लाए अमल बनाया, कोई हिकमत अमली बनाई? देखें पूरी दुनिया में आप देखें ना, चाइना में, इंडिया में कच्ची आबादियों के लिए इन्होंने कोई मैकेनिज़्म बनाया है, ठीक है, कच्ची आबादियों में काम करने के लिए। हमारी जो यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल नंबर 10, ये भी कच्ची आबादी है, ठीक है। इस पे बारहा हमने वाटर बोर्ड को दरख्वास्त दी है कि आप यहाँ पे आके अपना रिट कायम करें और पानी के जो सप्लाई का निज़ाम है वो खुद हैंडल करें। कहीं इलीगल कनेक्शन है उसे ख़त्म करें, इलीगल कनेक्शन ख़त्म करें। जिनको पानी नहीं मिल रहा, अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है, उसका आप लोग जवाब तलब कर सकते हैं। इस पे बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स है वाटर बोर्ड की जानिब से। जो वो लेटर का जवाब भी देते हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं वो सर, इतना भी गवारा नहीं है सर। मैं कहता हूँ कि आप अगर जाए ना तो सिंध गवर्नमेंट के सतह पे लोगों को जवाब नहीं मिलता है, यूनियन कौंसिल के सतह पे इलेक्टेड मेंबर्स की क्या सुनवाई होगी। अच्छा हमने कई बार, अच्छा ये जो एक लाइन हमने डाली है, आपको पता है साथ के आज से तकरीबन 5-6 साल पहले पूरे हिजरत कॉलोनी में गंदा पानी आता था, ठीक है। फिर MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो PTI से इलेक्टेड थे, उनके ज़रिए हमने यहाँ पे 1.5 करोड़ की मालियत की लाइन इंस्टॉल की। जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड ने नहीं लगाई, ठीक है, वो MNA के फंड से हमने लगाई और सारे कनेक्शन भी हमने और PWD के ज़रिए वो काम कराया था और हमने कराए। वाटर बोर्ड ने कुछ नहीं करा। हत्ता के साथ अभी वालमैन है हमारे पास 2, ठीक है, जो यहाँ पे सप्लाई का निज़ाम देखते हैं, उनको भी वाटर बोर्ड तनख्वाह नहीं देती है, यूनियन कौंसिल तनख्वाह देती है। वालमैन तो वाटर बोर्ड का होता है ना। वाटर बोर्ड के वालमैन यहाँ पे नहीं आते हैं। वो खुल के हमसे कहते हैं कि हम इंटीरियर कोई भी निज़ाम नहीं देखेंगे। वो आप लोग खुद देखें, इंटीरियर हिजरत कॉलोनी हम कुछ नहीं देखेंगे। आप वेलकम बैक नाजरीन। जब हम पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की बात करते हैं तो इसकी फरहमी के लिए एक आम आदमी की नज़र अपने बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर होती है। ये एक अलग बहस है कि इस वक्त इदारों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, कुछ फ्लॉ दिखाई देते हैं हमें सिस्टम के अंदर। कहीं कोई इदारा किसी के मातहत है, कहीं कोई इदारा किसी के मातहत है, मगर जब बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो वह आवाम से ये वादे कर कर आते हैं कि जनाब आपको हर मुमकिन सहूलत और हर बुनियादी ज़रूरत फराहम की जाएगी। तो जब पानी का मसला आता है, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो पानी का बहरान है एक, उस हवाले से बल्दियाती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए यूसी चेयरमैन रफ़ीक आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर टाउन की यूसी 10 के यूसी चेयरमैन हैं। सर, जो शिकायत हमें आपसे करनी चाहिए वो शिकायत आप उल्टा हमसे ही कर रहे हैं, ये मामला क्या है? पानी क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाए हमारे मसाइल सुनने के लिए। अच्छा, पानी का जो इशू है तकरीबन
गर्मियों में तो हर साल बहुत ज़्यादा मसाइल जी। इससे क्रिएट होते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा गुजारा हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जो हमारी पानी की लाइनें डली हुई है, ये तकरीबन कोई 25 साल पुराना, ओके, मतलब पुरानी लाइन हो गई है अब। हाँ 25 साल हो गए इनको, इस सिस्टम को डले हुए। अच्छा, 25 साल पहले अगर हम ये आबादी देखते हैं ना, उसके 4 गुना ये आबादी बढ़ ज़्यादा गई है। बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही जो कच्चा घर होता था उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई है। एक घर में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं। 4 फैमिलीज हो आपकी गई हैं। यूसी की आबादी क्या होगी सर? तकरीबन है कोई 2 लाख 2 something। लाख की आबादी, ठीक है। जी जी। ठीक है। तो सिस्टम हमारा पुराना है। सिस्टम जो था हमारा वही जो पहले आबादी थी 25-30 हज़ार लोगों की, उस हिसाब से वो पानी का सिस्टम डला हुआ है। तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पानी के लिए आम आदमी तो आपके पास ही आता है कि भाई आफरीदी साहब हमारे इलाके में पानी क्यों नहीं आ रहा, हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको मुंतखब करवाया, क्या जवाब होता है इसका फिर? अच्छा, हम कोशिश करते हैं इनके साथ। हम किसी को मायूस तो नहीं करते। ज़ाहिर है एक आस लेकर आता है। एक आस लेकर आता है बंदा, तो मायूस नहीं करते हैं। हम उनके साथ कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो हमारी ज़िम्मेदारियों में आता है। जैसे गलियों में कुछ लोगों ने निपल्स लगाई होती हैं, ओके, उनकी कंप्लेन आती है तो हम उस गली का पूरे पाइपलाइन का ऑपरेशन कर देते हैं, सारी निपल्स निकाल लेते हैं कि कोई इलीगल कनेक्शन ना हो। इलीगल ना हो। और हो सकता है कि इससे थोड़ा सा पानी का इशू बेहतर हो, और होता भी है। जब पानी का बैक से प्रेशर आता है तो यहाँ पर मुश्किलात नहीं होती। हमारा मेन जो पंपिंग स्टेशन है, पहले ये बिल्कुल मेरे साथ, ये जो दीवार लगी हुई है इसके जी। बिल्कुल साथ में जी। ये पंपिंग स्टेशन था जो पूरे हिजरत को पानी सप्लाई करता था। लेकिन जब आबादी जैसे जैसे बढ़ने लगी तो ये टैंक छोटा था, फिर हमने बिल्कुल कॉलोनी के स्टार्ट में एक बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया। ठीक है। अब वहाँ से पूरे एरिया को सप्लाई होती है। क्या टाइमिंग्स हैं, डेज क्या है टाइम पानी के? रोज़ाना आता है, एक दिन छोड़कर एक दिन आता है? अच्छा, यहाँ पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी है उसमें हमने वार्ड वाइज, हमारे पास 4 वार्ड है। ठीक है। और जैसे आज हमारा नंबर आ गया पानी का, सपोज हम वार्ड 3 में बैठे हुए हैं यहाँ, तो हमारा कल नागा होगा, फिर अगले दिन हमारा नंबर आएगा। इस तरीके से 5-6 उस पर हमने तकसीम किया हुआ है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई आपकी जी। मगर पानी पीछे से ही अगर ना हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं पाएगी। वो बिल्कुल क्या ठीक सूरत कहते हाल है? हैं क्या है, पीछे से है पानी इतना आता है कि फिर आप तकसीम कर सकें? अच्छा, पीछे से जहाँ तक पानी का इशू है, मुश्किलात बहुत हैं। ऐसा होता है कि हमारे लोग हमें कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर एक वाल लगा हुआ है, ये मेरान होटल के पास, ठीक है। ठीक है, तो वो वाल वो लोग कम खोलते हैं जिसकी वजह से प्रेशर कम आता है। हमारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, हमने 15-15 दिन 20-20 दिन मुसलसल ड्यूटियाँ की है रात में। अच्छा। ताकि हम पानी की मुश्किलात देख सकें कि ये खामी कहाँ पर है। ठीक है। हम वाल अपनी निगरानी में खुलवाते हैं, फिर यहाँ हम टैंक के पास आते हैं। पानी के प्रेशर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बजटा लाइन है या उससे पहले की जो वाल्स हैं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हमारा वाल है ये पूरा खुल जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ प्रेशर सही नहीं आता। उसके बाद इसका मतलब है पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत है। और किल्लत कैसे? यही पानी हमारा जगह जगह पर इन्होंने हाइड्रेंट बनाए हुए हैं, यही पानी हमारा रोक करके टैंकर के जरिए हमारे ऊपर सेल करते हैं। आम आदमी को जो पानी मिलना था वो अब पैसों के एवज में अब वो पैसों के एवज, और वही टैंकर ये इसी इलाके में आता है। अच्छा, वो टैंकर मेरे नॉलेज के मुताबिक 11 टैंकर आ रहे हैं इस इलाके में। ठीक है। जिस पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, जाहिर है उन्हीं वर्कर्स को वो टैंकर्स मिल रहे हैं। अच्छा। और मज़े की बात ये है कि कहीं एक आध टैंकर नज़र आता है, नहीं तो बाकी सारे टैंकर सेल होते हैं, सेल हो जाते हैं। जो वर्कर हैं उनकी जेब खर्ची उससे बनती है। वो उनको दिया इसलिए कि इलाके में जो पानी की किल्लत है उसको पूरा किया जाए। करें, हाँ, कहीं पहुंचा दें पानी। लेकिन यहाँ पर सिस्टम उल्टा चलता है। अच्छा, कितने का मिल जाता है एक टैंकर?
टैंकर इस वक्त आज की डेट में अगर आप ख़रीदने जाएं 6000 गैलन का टैंकर 24,000 रुपये प्राइस है उसका। सर आम आदमी के क्या, एक अच्छे भले आदमी नहीं के पास खरीद भी सकता, नहीं है, नहीं पैसे खरीद इतने। सकते भाई, हमारी ताकत ही नहीं है खरीदने की। 24,000 रुपये हमारी जेब में नहीं है इस वक्त कि हम टैंकर खरीदें। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब पानी कम होता है ये कहते हैं कि भाई आप अपने एरिया में ये टैंकर्स डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन हमें नहीं मिलता। हम इलाके के चेयरमैन ने या हमारे वाइस चेयरमैन ने या हमारी पूरी टीम, हमें नहीं मिलता। हो सकता है हम दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जो इन लोगों को मिल रहा है अजारादारी इन्हीं की, ज़ाहिर सिंध है, हर चीज़ पर इन्हीं की अजारादारी है, तो इनके लोग ये सेल करते हैं, इलाके में टैंकर आते नहीं हैं। आप टाउन चेयरमैन के पास नहीं गए, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, टाउन चेयरमैन भी आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मसला हल करवाएं ना। तो टाउन चेयरमैन हमारा क्या कर सकता है? वो हमें टैंकर अप्रूव तो नहीं करवा सकता। टाउन चेयरमैन के पास इख्तियारात नहीं है कहीं से पानी का, आपकी यूसी का अगर मसला वो हल खुद करवा। परचेज करके हमें दिया करे वो और बात है। यूं तो मेयर कराची के अंडर है वाटर बोर्ड, वाटर जी। एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जी, बिल्कुल। मगर टाउन भी कहीं ना कहीं से अपने कुछ ना कुछ मामला तो बेहतर कर देता है, यूसी के लिए कोशिश करे। अगर टाउन मुआवनत कर रहा है आपके साथ? बिल्कुल, टाउन मंसूर शेख साहब बेहतरीन इंसान है। हाँ। हमने जहाँ जहाँ उनको आवाज़ दी है, जैसे मुश्किलात में हम किसी गली में सेवरेज लाइन डलवाते हैं तो ठीक है। हमारे पास हम कंप्लेन देते हैं आगे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को, रिटर्न में देते हैं, लेकिन हमें अप्रूव नहीं होता। 6-6 महीने 8-8 महीने मेयर से साहब से हमारा भी तो काम। मुलाकात होती होगी आपकी, इजलास में आप जाते होंगे, वहाँ मेयर साहब से मुलाकात होती होगी, उनसे कभी कहा कि भाई वाटर बोर्ड आपके पास है, हमारे इलाके में पानी का मसला है, गर्मी का मौसम है, 40 टेम्परेचर है, कुछ करते हैं मेयर साहब? कोई जवाब देते हैं? गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात कर दें। मेयर साहब इससे पहले तो यूँ समझ ले कि हम बिल्कुल वो क्रास में चल रहे थे, अभी थोड़ी सी ये हालत बेहतर हुई है, हो सकता है अभी कुछ करें, मावनत करें। हाँ, आखिरी सवाल ये, आपकी ग्रिप होगी अपनी यूसी के ऊपर, आपको उसके मसाइल पता है, पानी का मसला यहाँ कैसे हल हो सकता है? पानी का प्रेशर तेज़ करके या लाइनें तब्दील करके? पानी का मसला बहुत ऐसे हल हो सकता है कि हमारे पास जो लाइनें मेन पंपिंग स्टेशन में आ रही हैं, अगर उनमें पानी नहीं आ रहा होगा तो पंपिंग स्टेशन तो बेकार है। जब टैंक ही फुल नहीं होगा क्या पंप तो करेगा? हम आगे सप्लाई क्या देंगे? हाँ, सही है। और टैंक फुल होने के लिए पानी का प्रेशर होना ज़रूरी है, तो प्रेशर ज़रूरी होने के लिए जो है ये हाइड्रेंट का बंद होना ज़रूरी है। जब हाइड्रेंट बंद होगे तो हमारा प्रेशर ऑलरेडी बेहतर अच्छा, होगा। ना लाइन का मसला है ना प्रेशर का, हाइड्रेंट का मसला। हाइड्रेंट का अगर मसला है। वो ख़त्म हो जाए या उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए लोगों के फ़ायदे के लिए, तो यकीनी तौर पर ये मसला हल हो सकता है। हिजरत कॉलोनी का इलाका है और गर्मी का है मौसम, दर्जा हरारत गालिबन इस वक्त 38 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का कंजम्पशन जो है वो इस मौसम में बढ़ जाता है, मगर यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, जहाँ पानी की खपत ज़्यादा है वहीं पानी का बहरान पैदा हो गया। क्या कुछ हो रहा है इलाके की सूरत-ए-हाल आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पानी का गैलन मैंने देखा हर आदमी खरीद कर लेके जा रहा है। सर ये तो रोज़ाना का काम ही है। अच्छा, ये जॉब हो गई है अब? जॉब हो गई है। मतलब आप सुबह देखो यहाँ पर आज तो मेरे को लग रहा है बंद है पंपिंग। हाँ। ठीक है, ऐसे तो काफ़ी मतलब आपको यही मिलेंगे। एक पंप तो ये है, ठीक एक है। दूसरा कोई इधर पंप है ही नहीं। बिल्कुल। ठीक, और दूसरी बात ये दुकानों वालों के पास अभी जा रहे हैं बेचारे, क्या करें, मजबूरी कितने है। का गैलन है एक? ऐसे समझो 50 रुपए का 80 रुपए का भी भर के दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। मेरे ख्याल से इस गर्मी में तो एक फैमिली 2 तो इस्तेमाल करेगी पीने के लिए। 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा? जी, 2 से ज़्यादा। तो इसमें हमने गर्मी आप बताओ कितनी है। हाँ, और पानी तो लाजमी भी चाहिए ना इंसान को, पानी के अलावा और कुछ क्या हो सकता बोरिंग करवाई है? है? बोरिंग तो हर बंदे ने करवाई है। हाँ, बोरिंग तो हर बंदे ने करवाई क्योंकि है, उसके बगैर फिर गुजारा चल नहीं गुजारा भी सकेगा। नहीं चल सकता है। हाँ। और दूसरी बात ये, कौन सी जगह पर आपने देखा मतलब लाइन का पानी आ रहा है? हाँ, किसी में देखा है आपने? कॉलोनी में तो मेरे अंदाजे में किसी के पास लाइन का पानी नहीं है। हाँ। तो मीठा पानी कितने दिन के बाद आता है आपके पास? वो ऐसे समझो तो यही 2 हफ्ते के बाद ही। अच्छा, हफ्ते के बस बाद। आया नहीं आया। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जब पानी आता है उस वक्त लाइट होती है, मोटर भी तो चलानी होती है? लाइट ही नहीं है तो मोटर कैसे चलेगा? होती है लाइट? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तकरीबन नहीं होती है, अक्सर नहीं होता है। जब हमारा पानी आता है हाँ। तो उसमें बहुत सारे इलाके, जिस तरह अभी भाई ने कहा था, लोड शेडिंग की वजह से मुतासिर होता है। अभी जिस तरह आपने बोला था ना कि आरओ प्लांट अभी हमारे इलाके में कारोबार बन गया, उसके वजह से हमने खुद MNA के थ्रू से यहाँ पे एक आरओ प्लांट खोला कि उसका
5 रुपए जो है ना 1 गिलन मतलब फ्री हो गया, फ्री हो गया। हाँ। इसी तरह हमने किया, हमने कोशिश ये की कि ये आरओ प्लांटों का जो कारोबार है ये थोड़ा सा अच्छा, कम वो हो जाए। आरओ प्लांट के पास जो पानी आ रहा है वो कुंडे से ही आ रहा है? नहीं, वो मीटर लगा हुआ है हमारे, जो वो है मीटर लगा हुआ है। नहीं, बहुत जो सारे इल्लीगल खुले हुए हैं। बहुत सारे इसी तरह है ना, उन्होंने तो main- कुंडे ही लगाए हुए ना, इलाके का पानी हमें बेच रहे हैं ना वो। वही तो बात हो रही है। ठीक है मतलब जनाब इलाके- अली, ये इलीगल कुंडे से जान छुड़ानी पड़ेगी। तरह हिजरत कॉलोनी में आगे की तरफ चलते हैं, कुछ आपको ऐसे मनाजिर दिखाता हूँ जिससे पता चलेगा कि पानी का मसला है कितना ज़्यादा। पानी आ नहीं रहा है क्या इलाके में? पानी जिस बनिस्बत आना चाहिए उस बनिस्बत आ रहा नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे आ रहा है, कितने दिन मतलब के जैसे बाद आ रहा पहले- है? जैसे पहले जैसे पानी आता था उस हिसाब से नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गलियाँ माशाल्लाह घर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, तो उस हिसाब से गली में जो पानी आ रहा है उस रफ्तार से भी नहीं आ रहा, पीछे से जो प्रेशर आता था वो भी नहीं आ रहा है। वजह क्या समझ में आ रही है? वजह भी हमारे को खुद को समझ में, कोई कहते हैं कि पीछे से कहीं शारा फैसल से कोई लैंड टूट गई है, कोई कहते हैं कोई क्या टूट गया है। इसी चीज़ की हमारे को समझ नहीं आती ये कि सामने यूसी ऑफिस है, इनसे शिकायत करते हैं कि भाई आप तो मुंतखब होकर आए हैं, ज़रा पानी का मसला हल यहाँ करें। पर अगर किसी से कोई शिकायत करने के लिए जाए तो वो आगे से यही कहते हैं कि भाई ये तुम अपने घर को देखो, बाकी कोई नहीं आ रहा, तुम आ रहे हो अच्छा, तो हम तुम अकेले का हम क्या मसला हल करें। आज आया है पानी? आज पानी नहीं आया, कल आएगा? कल देखो अगर अल्लाह ने चाहा तो आएगा, अच्छा, वरना किस्मत पे, चांस पे है। चांस के ऊपर बात है। अच्छा, वरना जिस दिन 5 पानी दिन नहीं 6 दिन आता, पानी आता ही नहीं बिल्कुल। टैंकर आता है यहाँ पर? टैंकर नहीं आता है, टैंकर नहीं वो आता? भी किसी का आता है कि जो पर्चे नहीं वाले नहीं, होते हैं। पैसों वाला टैंकर। नहीं पैसों वाला भी नहीं आता, जिनका पार्टी रेफरेंस है उनके घरों में टैंकर आता है। अच्छा, जो हमारा पानी है, हाँ ये लोग बोल रहे नहीं है, हाँ। इसी टैंकी से लोग बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, टैंकरों में जा रहा है ये वो पानी? डरते हैं, हाँ ये डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। अच्छा, ये पार्टियों की आपस की जंग है, लोगों को बीच में घसीट रहे हैं। हाँ। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। इसी टैंकी से चोरी रिटायर बंदा उन लोगों ने मुल्तानी रखा हुआ है, ये लोग नहीं बोलेंगे, हाँ, ये लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तो रिटायर बंदा रखा हुआ है, वो हेरा फेरी करता है मुल्तानी, हाँ, कोई पूछता नहीं है उसको, रोज रोज हम पूछेंगे। क्या करते हैं, पानी फिर खरीदते बेचता है वो, आप लोग खरीदते हैं? बेचता है वो, हाँ उसको पैसे लोग देते हैं, जिधर इधर का नंबर होता है उधर का खोल देता है, जिस इलाके का नंबर है वहाँ का पानी बंद करके दूसरे दूसरे इलाके इलाके का खोल देता है। ये अच्छा। सब नाजिम माजिम सबको पता है। इलीगल कनेक्शन, वही ये बात सही है? मेन लाइन है से ऐसा? अनलीगल, हाँ। मेन लाइन से अनलीगल कनेक्शन है। हाँ। जिसका फोन गया उसको पानी मिल गया, जिसका फोन ना गया उसको पानी ना मिला। गैलन खरीदते हैं वो पीने के पानी वाला? पहले आप जाए, सारे प्लांट लगे हुए हैं, जिसके पास अभी ये इनके प्लांट के पास कहाँ से आ जाता है पानी? प्लांट जिसका नाम क्या बंदा है, जिसकी बस लाठी पानी बेचना है बस। अब ऐसा यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जितने भी प्लांट वाले हैं, आप मशीन नहीं देखेंगे, सिर्फ आप देखेंगे 2 पाइप आ रहे हैं जिसमें से पानी भर के दे रहे हैं 40 रुपए 50 रुपए। अच्छा, कोई फिल्टर विल्टर कुछ पीछे नहीं आप है? जाके देखेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा। 8 से 10 गली के बाद लोगों ने किराए पे जगह लेके पावर प्लांट पानी का प्लांट लगा दिया है। अच्छा। हर 8-10 गली के बाद डॉक्टर की दुकान साथ में पानी जिस का इलाके में इतना पानी का बहरान हो वहाँ वाटर प्लांट इतने ज्यादा कैसे लग रहे हैं भाई? वाटर प्लांट तो नाम है ना ये सर। कौन पूछेगा? हाँ। ये जो यहाँ के जिम्मेदार है वो पूछेंगे, हाँ, क्या पता पीछे पीछे क्या कौन है? वोट देने जब वोट लेने आए थे तब आप लोगों से इन्होंने उसके बाद बात तो किसी ने की शक- होगी ना? नहीं, उसके बाद किसी ने तो शक्ल जब नहीं दी। हम वोट का जब जाके बोलते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार जिन्होंने हमें मुंतखब किया हुआ है हमारी पीछे से नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे। चलो ठीक है जनाब आली, हम ज़रा देखते हैं कि वाटर प्लांट जो आरओ फिल्टर प्लांट होते हैं ये इतने ज़्यादा क्यों लग रहे हैं और वहाँ पानी कहाँ से आ रहा है? ये 1 गैलन कितने का है? 40 रुपए का। तो तुम कितने लेके जा रहे हो? 8 पैसे लाए थे? अच्छा, ये कितने दिन चलेंगे? आज ही ख़त्म हो जाएंगे या 1-2 दिन चल जाएगा? आज ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये कोई 300 रुपये से ज़्यादा के गैलन है, एक दिन में ख़त्म, 9,000 रुपये महीना। सर ये हर बंदा यहाँ पर गैलन का ही पानी इस्तेमाल कर रहा है? हाँ ना सर, पानी नहीं है, पूरा कॉलोनी का किल्लत है पानी का, पानी हाँ। आ ही नहीं रहे। हाँ। ये लोग जो है ना, ये हम लोग 14-15 हज़ार रुपये टैंकर डलवाता है। 14-15 हज़ार रुपये का? हाँ, टैंकर हम खुद लेते हैं, तो फिर ये टब का जो है ना 20 रुपये का 30 रुपये का बेचना पड़ता है। अच्छा, आप टैंकर लेते हैं और उसके बाद आप फिर उन्हें डब्बों में करके बेचते हैं? जी जी। ठीक है, तो ये टैंकर आ जाता है आराम से? आ जाता है अगर फ़ोन किया जाए तो? हाँ, आ जाता है, 2-3 दिन लगाता है फिर आ जाता है। हाँ, टैंकर जरूर आएगा, समझ रहे हो? टैंकर कहाँ से आ जाता है? उसमें कहाँ से पानी आ जाता है? ये पूरी माफी है, आपको पता चल जाएगा। हाँ। ये तो पूरी माफी है, कभी बंद हो सकता है टैंकर। तो पानी दे देते हैं। हाँ, इलाके में कितने दिन के बाद आता है पानी? इलाके में कभी कभार शादर नादर ईद वाला दिन होगा तब भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब जिस दिन पानी आएगा जश्न मनाया जाएगा? रोड है? वाली साइड पे पानी आता है तकरीबन, इस इलाकों में तकरीबन
काफ़ी गर्म ये अंदर की साइड पे नहीं आता, पानी की बहुत शार्ट तो घर पे गुजारा कैसे चलता है? टैंकर डलवाते हैं या गैलन लेके जाते हैं? है। सारे गरीब लगे पड़े हैं, बस और के डलवाते हैं। टैंकर तो आम आदमी डलवा भी नहीं सकता, कौन 14-15 हज़ार रुपये खर्च करेगा? हाँ, ये भी ये टैंकर डलवाते हैं भाई। हाँ, ये भी तो चलो सहूलत काम है। कर रहे हैं। सहूलत है थोड़ी हमें ये भरने के लिए कि चलो घर में इस्तेमाल करें, नहीं तो ये सारा गरीब तबका ये बेचारा परेशान। सर, जिस घर में 5 अफराद हैं उस घर का खर्चा पानी का कितना आ रहा है? बिजली गैस तो छोड़ें, राशन छोड़ें। सर मैं ये हिजरत कॉलोनी है जी, और यहाँ का रिहायशी हूँ मैं। तकरीबन 20 सालों से तो हम इधर से जो है अभी छोटे जवान हो गए कि मीठा पानी हमें नहीं मिल रहा है, और आ भी रहे तो उसमें जो है कड़र के ये सारे जो है मिले हुए हैं। ओह, और दूसरा बात ये है कि ये आपके सामने एक कैन पड़े हुए हैं, हाँ, ये एक कैन 40-50 रुपए का है। ठीक है। ठीक है, तो आप 3 चीज़ें मैंने नोट किए, पानी, बिजली, गैस जी, लेकिन इन तीनों में जो ना मैंने ज़्यादा जो वजन ही पाया पानी पाया। बिजली और गैस को भी पीछे छोड़ दिया हाँ, इसने। वजह बता रहा हूँ हाँ। ना आपको, वो ये है कि सर पानी कपड़ों में लूज़ होते हैं, ठीक है, नहाने में लूज़ होते हैं, ठीक है, पीने में लूज़ होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, खाना बनाने के लिए भी पानी जानी चाहिए। तो आप इसलिए मैंने इसको ज़्यादा उसका नंबर ज़्यादा दी। तो अगर एक शख्स का बिल पर आजकल 30,000 तनख्वाह चल रहा है, ठीक है, और इस कॉलोनी में एक कमरा कम से कम मेरा खुद अपने मकान है किराए पे, हाँ, तो 10,000 किराए लगा लो। ठीक है, आप 10,000 30,000 में से 10 माइनस कर लो तो 20 रह गया पीछे। हाँ, आप 20 में से वो 10,000 दुकान का राशन लगा ले, ठीक है, और 50 रुपए का एक कैन से काम नहीं होता। कम से कम मेरे हिसाब से 4, अगर छोटा से छोटा बच्चा भी हो ना ये, तो इसके साथ अल्लाह ने जो है इसको पीने के भी हक दिए, कपड़े डाले, नहाने भी है, तो एक कैन तो इसका पूरा नहीं होता। अगर घर के अंदर कम से कम 6-7 अफराद हो तो 6-7 के हिसाब लगा लो, 300-400 रुपये रोज़ का। रोज़ का, तो बस अल्लाह ही पूरा करने वाला है। और दूसरा बात बता दूँ कि भाई अगर ये जो यहाँ सन का जो मैं खुसूसी यहाँ के बात कराची का कर रहा हूँ कि भाई यहाँ हमें टैंकरों में पानी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी सियासी पार्टी वाले के पास जाएं तो वो कहते हैं वहाँ फलाना जो ना वो नाला टूट गया और ये हो गया वो हो गया। और आजकल तो सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने तो ये नहरें जो ना पंजाब पे भी हमारा पानी बेच रहे हैं। मतलब अब कराची शहर का पानी पहले टैंकर में बिक रहा था, अब दूसरे शहरों में भी बिकेगा। ठीक है जनाब आली, में बड़ा आप देखें इस वक्त हर आदमी यहाँ पर गैलन भरने के लिए आया हुआ है, कोई टैंकी लेने के लिए आया हुआ है, और बड़ा खर्चा है इसका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि भाई खर्चा आ गया। वेलकम बैक नाजरीन, मैं जिस दुकान के बाहर खड़ा हूँ यहाँ एक ट्रॉली के ऊपर बहुत सारे गैलन्स रखे हुए हैं, पीछे कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं, तो मैं ज़रा मालूम ये करता हूँ ये ड्रम बेचने के या पानी भर के रखे हुए हैं? ये बेचने वाले। अच्छा, तो इसकी मांग ज़्यादा है इलाके में? जाहिर सी बात है, हर घर में जो है ना ज़रूरत होती है इसकी। हाँ, लोगों क्या पानी घरों में वैसे नहीं आ रहा? लाइन का जो पानी होता है, लाइन का पानी यहाँ आ रहा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से सिर्फ गैलन का पानी और टैंकर का पानी उसी के ऊपर गुजारा चल रहा है? बिल्कुल, ये हमने जो पानी लगाया है ये भी अपनी बिल्डिंग के लिए लगाया कि हम लोगों को भी पानी की किल्लत थी, इसलिए हमने ये जो है ना टैंकर का काम लगाया है। अच्छा, अपनी बिल्डिंग का पानी भी पूरा हो। ठीक है, ये एक गैलन कितने का है इस वक्त? इस वक्त जो है 40 रुपये का है। और जो गर्मी है, अगर 4-5 अफराद हैं घर में, तो मेरे ख्याल से 3-4 गैलन तो एक दिन में इस्तेमाल करेगा कम से कम भी, या ज़्यादा चले जाते हैं? इतने चले जाते हैं, तकरीबन 4-5 चले जाते हैं इसका के इस्तेमाल में। मतलब 200 से 250 रुपया हो गया। हाँ, 7,500 रुपये महीना ये हो गया, 7,500 रुपये महीना सिर्फ पीने का पानी का। तो इस वक्त अच्छा, मैं जिस इलाके में हूँ ना, हिजरत कॉलोनी, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और लोगों की इतनी आमदनी नहीं है कि वो 10,000 15,000 का सिर्फ पानी के ऊपर खर्चा करें। इतना ही खर्चा आ रहा है पानी के ऊपर या कम आता है? नहीं आता है। आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में तकरीबन होंगे 15-16। 15-16। मीठा पानी आता है? मीठा पानी पता नहीं, हफ्ते में एक मरतबा आ जाता है। बोरिंग कराई है? बोरिंग। अच्छा, और ये गैलन पीने के खरीदते हैं आप? नहीं, हम फिल्टर का खरीदते। फिल्टर का वो कितने का पड़ता है? वो 50 रुपये का बाल्टी देता है। और कितने घर में एक दिन में आते हैं? एक घर में तकरीबन 2 बाल्टी आती है एक दिन में।
अच्छा, तो वो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं आप? ठीक है जनाब आली, टैंकर भी ख़रीदो, पीने का पानी भी ख़रीदो। गैलन ख़रीद तो 50 रुपए वाला, यहाँ 60 रुपए का पानी का गैलन है। ना कारा पानी है ना मीठा पानी है। गटर का इशू, कब्जे का इशू, बहुत इशू है हिजरत कॉलोनी में भाई, इंतहाई इशू है। 60 रुपए का गैलन दिन में कितने खरीदने पड़ते हैं? कम से कम 1000 रुपए का हम पानी खरीदते हैं। काम धंधे नहीं, 1000 रुपए का कितने, एक दिन में या एक हफ्ते में? एक दिन में। बड़ी फैमिली जिसकी है 60 रुपए का गैलन है। एक गैलन से क्या होता है, एक बंदा नहीं नहा सकता, एक सूट नहीं नहा सकता है। 1000 रुपए रोज का? रोज का, महीने 30,000 रुपए मेरा पानी का खर्चा है। अच्छा, इतनी आमदनी है इलाके में लोगों की? ये बैग उठाया हुआ, अभी CV जमा कराने जा रहा हूँ। अच्छा, बेरोजगार बंदा हूँ। अच्छा, फिर भी 30,000 का पानी खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि उसके बगैर गुजारा कैसे होगा। जो इस वक्त गर्मी का मौसम है, अगर इसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं रखेंगे तो मुश्किल है गुजारा आपका हो सके। हिजरत कॉलोनी के हर घर की यही कहानी है। ये देखें ज़रा, ये बच्चे छोटी छोटी बोतलें लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? हंसा। हाँ, हंसा। हंसा। तो ये तीनों बोतलें भर के लेके जाओगे? पैसे लेते हैं इसके? नहीं, वहाँ से लड़के से फ्री में भर कितने? वो गैलन बड़ा वाला आता है घर में, ये ब्लू वाला? हाँ, मीठा होता है वो मीठा होता है। कितने आते हैं एक दिन में? एक दिन में इतवार को ले बहुत वो मेरी अम्मी काम से लेके आती है। अच्छा, वैसे नल में पानी नहीं आता है? ललके में खारा आता है। खारा आता है, ये बच्चे को मालूम है। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जवाब दे सकेगा। बहरहाल पर जो पानी की सूरत हाल है वो लोगों के सामने है। और पूरा इलाका जो है ना, वो लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि भाई पानी भर के लेकर आना है। ट्रॉली किसी ने रखी हुई है अपने पास कि एक गैलन, अच्छा इसका काफ़ी वज़न है, मेरे ख्याल से 20 लीटर का होगा। 30 लीटर का। तो उस 30 लीटर का एक गैलन ले गए, वो तो शायद 2 घंटे भी नहीं चलेगा। फिर लेकर जाना है, फिर लेकर जाना है। तो लोगों ने ट्रॉलीज रखी हुई हैं, 6-8 उसमें एक साथ रखे। और बच्चों की, ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की, हर शख्स के घर की ड्यूटी लगी हुई है कि उसने मीठे पानी के लिए भाग दौड़ करनी है। और ये एक दिन का नहीं, ये रोज़ाना का काम है जो कि कई सालों से यहाँ के लोग करते चले आ रहे हैं। हम तकरीबन 5 बंदे रहता है। ठीक है। जिनका 300-400 रुपये का ज़रूर आता है। मतलब 10-12 हज़ार रुपये महीना बन रहा है ये? अभी गर्मी है ना, बार बार नहाचे। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है पानी। नहाने के लिए तो वो नल में पानी नहीं आ रहा? नहीं है, पानी भी जाता ही नहीं है। नहाने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? पीने वाला यही साफ पानी इस्तेमाल कर। अच्छा, बुरा ना माने, कितनी तनख्वाह है, कितनी उजरत कितनी है महीने की? 22,000 तनख्वाह है। बस होटल में काम कर रहा हूँ, सारे छड़े काम कर दिया। और 10,000 का पानी है? बस वो कभी बोला नहीं है? सामने UC ऑफिस बना हुआ है आगे कोने पे, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, वोट के टाइम पर आए थे ये लोग? जब इलेक्शन हो रहा था वो तो सारे आए हुए थे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ, उनको बोला था भाई हमारे पानी का मसला हल करवा दो। क्या कुछ भी नहीं है। उसके बाद नजर नहीं आया? नजर नहीं आया कोई भी। अच्छा, 40 रुपए से लेकर और 80 रुपए तक के गैलन्स आते हैं मुख्तलिफ। और हर शख्स, हर फैमिली वो गैलन्स लेती है और रोज़ाना की बुनियाद पर भर के लेके जाते हैं। और इसी से उनके घर में पानी का जो मसला है वो उसे हल करते हैं। ये गैलन है 30 लीटर का, कोई 40 का देता है, कोई 50 का देता है। एक और गैलन है वो 80 रुपए का आता है। आपको लाइन से यहाँ पर RO प्लांट्स नज़र आएंगे। जो लोग टैंकर्स उतरवाते हैं, उन टैंकर्स में पानी यकीनी तौर पर लाइन का ही होता है, जो कि इस शहर का पानी है, वाटर बोर्ड का। वो टैंकर्स उतरवाते हैं क्योंकि ये पसमानदा इलाके हैं, यहाँ पर टैंकर्स गलियों में नहीं आ सकते, तो उन्हें इन गैलन्स में भर के फिर फ़रोख्त किया जाता है। हर घर की ये कहानी है कि इस महंगाई के दौर में ऑन एन एवरेज इस वक्त एक फैमिली 8,000 से लेकर और 20,000 तक का पानी ख़रीदने पर मजबूर है। मतलब ऐसे लोग भी मुझे यहाँ मिले जो ये कहते हैं कि जनाब रोज़ाना 1,000 रुपये का पानी हम ख़रीदते हैं इस गर्मी के अंदर, यानी कि 30,000 रुपये का पानी। इलाके की जब बात करें तो इलाके के में पंपिंग स्टेशन है, इलाके में पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, इलाके में मुंतखब नुमाइंदे हैं। यहाँ से MP MNA मुंतखब हुए हैं, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन है, मगर मसला एक है पानी का और इन तमाम से मिलकर वो हल नहीं हो पा रहा। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। यूँ तो शहर कायद में पानी की किल्लत है, जो शहर कायद में पानी की खपत है उसका निस्फ इस शहर को मिलता है, मगर वो निस्फ भी शायद इल्लीगल कनेक्शंस, बोसीदा लाइंस, लीकेजेस और जनाब आली जो चोरी है उसकी नज़र हो जाता है। उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि फिर
एक दिहाड़ीदार बंदे को भी अपनी उजरत, अपने खून पसीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस बुनियादी ज़रूरत यानी कि पीने के पानी के लिए खर्च करना पड़ता है। हिजरत कॉलोनी, UC10, सदर टाउन, क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखी। लोग कितना परेशान हैं इस गर्मी के मौसम में वो आपके सामने रखा। बिजली का अपना मसला है क्योंकि जब कभी थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा होता है बिजली गायब हो जाती है, तो पानी भरना जो है वो एक बहुत बड़ा मरहला होता है। उम्मीद करते हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस मामले को अब सीरियसली लेंगे। मेयर कराची जिनके अंडर में वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड का अपना इदारा जिनका काम है लोगों को पानी की तकसीम मुनसिफाना तौर पे करना, वो अपना किरदार अदा करेगी ताकि कराची शहर के लोग भी इस बुनियादी ज़रूरत से, खुदा की इस नेमत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।